हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत बारिश से हो रही है। सुबह उठ के देखा तो बारिश हो रही थी बहुत जोर की, तो सोचा बेटे को स्कूल भेजूं नहीं भेजूं, क्योंकि ये रात को सोने में बहुत देर करता है आजकल, तो सुबह उठने में आजकल बहुत आनाकानी चल रही है। उठ के झाड़ू लगा ली फिर मैंने फटाफट से, और बच्चे का सारा स्कूल भेजने के लिए खाना पीना रेडी कर दिया था, बनाना मैंने। फिर दलिया बनाने रख दिया था, और इधर अनियन और कैरेट और कैप्सिकम ये सब को मैंने कट किया, ग्रेट किया। मैंने एक बार स्लैब और साफ़ कर लिया था, रात को वैसे साफ़ करके सोती हूँ, पर सुबह फिर से एक बार साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि कोई कीड़ा वगैरह हो ताकि, तो कोई सामान भी रखती हूँ खाने का, तो दोबारा साफ़ कर लिया। तो दलिया बन चुका था। अब मैंने इसमें रखे थे काले चने, जो बेटे को मैं देने वाली थी आज लंच के लिए। तो लंच एक्चुअली वो 2 दिन से बचा के ला रहा है, थोड़ा थोड़ा पराठा दिया था, तो मैंने सोचा आज उसको काले चने ऐसे ही बॉईल करके और उसमें प्याज टमाटर मिला के और तब देती हूँ आज उसको मैं। तो मैंने ये सब कट करके और उधर चने बॉईल होने रख दिए थे सॉल्ट डाल के, और इधर दलिया मैंने एक पाइपिंग में करके रख लिया है। इसमें दूध डालना है, चीनी डालना है, तो ये सब डाल दिया मैंने, ग्रीन चिली और ये सब। फिर उसके बाद मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ किया, और सॉल्ट तो मैंने डाल दिया था बॉईल करते समय। फिर लंच पैक कर दिया मैंने बेटे के लिए, और बस फिर इसके बाद दे दिया इनको ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इनका बैग में रख दिया है लंच बॉक्स, और फ्रूट ब्रेक के लिए रखा है बनाना। ये ऊपर रखती हूँ, उसको बोलती हूँ कि हाँ ध्यान रखना कहीं किसी का हाथ से दब ना जाए। तो बारिश हो रही थी तो बहुत मुश्किल से मैं बेटे को छोड़ के आई, क्योंकि छोटे बेटे को भी संभालना मुश्किल हो जाता है, पर फिर छाता लगाया, कैसे कैसे दोनों को हैंडल किया। फिर लेके गए दोनों को। मैं आई थी, फिर वेट कर रही थी लिफ्ट का, तो देखा एक डॉगी है, और श्रीयू को बहुत पसंद आ रहा था वो, उसको देख के बड़ा खुश हो रहा था। फिर उसके साथ में उसका वैसे तो इतना सुबह सुबह उठ के एकदम से जाने का मूड नहीं होता है श्रीयू का, बट डॉगी देख के उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको ही देखे जा रहा था वो। देखो ये कितना खुश हो रहा है। फिर कुछ नहीं, फिर हम पहुँचे तो देखा सामने वाले की बेटी भी जा रही थी, उसको भी उसने बाय किया, और फिर आके हमने अपना घर का काम शुरू कर दिया। इतने सारे कपड़े, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि ढेरों कपड़े रखे हैं आयरन करने के लिए, फटाफट आयरन किए, क्योंकि फिर ये देखो बच्चा भागता है ना, इससे बड़ा संभाल के काम करना पड़ता है, ये कभी हाथ ना लगा दे, तो इसको डरा डरा के रखना पड़ता है कि नहीं हॉट है ऐसे करके। फिर मैंने फाइनली अपने कपड़े निकाली थे नहाने जाने के लिए, उससे पहले देखा और शुरू के देखो कपड़े निकाले हुए हैं। हमारे एसी सही करने वाले आ गए थे भैया, तो फिर मैं नहा ही नहीं पाई। अब वो एसी करते करते इतना टाइम हो गया कि भाई उन लोगों ने बहुत घंटे ले लिए, 2 घंटे ले लिए। तो मैं बीच में कुछ लेने गए सामान, अच्छा हुआ मैंने उनको बोला 5 मिनट अब आप भी फिर जाओ, और मैं जब तक नहाती हूँ। फिर मैं जब तक नहाई, वो लोग गए थे कुछ सामान लेने एसी का ही, फटाफट फटाफट नहाई। और फिर आज मैंने जो बेटे को दिए थे लंच में काले चने बॉईल करके, वही खाए। फिर बेटे को दिए, इसको भी नहला दिया था साथ में, फटाफट फटाफट से सारे काम किए। तो आज मेरे को हेयर वॉश करना था, बट जब एसी वाले थे वो लोग आने वाले थे जल्दी, तो मैं फिर जल्दी फटाफट निकल के आ गई, ऐसे हेयर वॉश नहीं किया मैंने। फिर बेटा सो गया था, फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। आज तुरई बना रही थी, अथर्व खाता नहीं है, मैं उसको खिलाना सिखाऊंगी अब तुरई भी, तो इसलिए लेके आई थी मार्केट से। फिर आटा भी लगा लिया था, क्योंकि बीच में जब तक वो लोग एसी का काम कर रहे थे, तो बीच बीच में मेरे को यही काम करना मिला, क्योंकि बेड पे बैठ के ही फिर मैंने सब्ज़ी काटी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे, तो देखना पड़ता है उन लोगों को भी, तो वहीं पे काम कर लिया मैंने। फिर वो लोग चले गए, एसी तो सही नहीं हुआ था। फिर शाम तक एसी ठीक बोल के कहते कि शाम तक हो जाएगा ठीक, तो लेके गए थे, दोबारा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। फिर फाइनली आटा वाला लगा कर और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और उसके बाद फिर बेटे को लेने का टाइम हो गया था, आ गया था वो स्कूल से, तो लेने गए थे उसको।
वेदर तो ठीक हो गया था बारिश होने के बाद, बट फिर भी धूप थी और गर्मी फिर भी ही थी और इतना मौसम ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था। बट थोड़ा तो रिलैक्स था कि जितनी गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ा सही लग रहा था मौसम। तो बेटा आ चुका था। तो मेरे बेटे की स्कूल की बस और सामने वाली जो फ्रेंड है उसकी बेटी की स्कूल की बस सेम टाइम पे आई थी। तो दोनों साथ में मिलकर गेट पे देख के बड़ा खुश हो रहे थे एक दूसरे को कि साथ में आए। फिर बेटे का चेंज वगैरह करा के और इन दोनों को मैंने थोड़ा कुकुम्बर खाने को दिया। तब तक मैंने रोटी सेकी थी थोड़ी देर। मैंने कहा इन लोग को जब तक बिज़ी रखती हूँ। फिर दोनों को बिज़ी करके मैंने फटाफट से रोटी सेकी। और क्योंकि फिर इतनी देर में ना वो छोटा वाला आ जाता है किचन में, तो मैं बना नहीं पाती हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर जल्दी जल्दी सोच रही थी कि इन लोगों को बिज़ी करूँ तो अपना काम कर सकूँ किचन में जाके। फिर जब तक मैंने 1-2 रोटी ही सेक पाई थी उसमें ही फिर आ गया था इतनी देर में छोटा वाला। वो मानता नहीं है, वो तो उसको खाना पीना कुछ नहीं होता है, वैसे भी सब बिगाड़ना ही होता है, फेंक देता है वो अगर उसके साथ में नहीं बैठो जब तक। तो फिर ये आ गया, देखो मुझे परेशान कर रहा नीचे, बस गोदी ले लो इनको। अब देखो रोटी छोड़ के फिर क्या करें लेना पड़ता है गोदी। और फिर डर, देखो उधर तवा भी गिरने वाला था, डर लग रहा था। ऐसे बस बच्चों के साथ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है अकेले संभालने में। तो बस हो गया मेरा, सेक दिया था, खाना हो गया। और फिर उसके बाद बच्चों को खाना दिया। और ये देखो बैठते ऐसे हैं माशे हमारे छोटे वाले, तो जैसे पता नहीं कितना खाने वाले हैं खाते पीते कुछ नहीं है। देखो इनकी प्लेट का हमें ख़त्म करना पड़ता है। फिर इन्होंने नहीं खाया, फिर हमें ही ख़त्म करना पड़ रहा है। तो मैंने खाया, फिर इन्होंने तो आधा अधूरा अपने, इन्हें दूसरों की प्लेट से खाना होता है, दूसरों की स्पून से, और उसको बिगाड़ना होता है खाने को। ये काम करने होते हैं इनको, अपनी प्लेट का कुछ नहीं खाना होता है गुस्सा भी आता है कभी कभी देख के कि बच्चे कुछ खाना नहीं चाहते, बिगाड़ते ज़्यादा हैं। तो जो भी खाया उसने खिला दिया। फिर उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में सोचा था कि फिर फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दूँगी उसको, जितना खा रहा है खाने दो। इतने देर में मैंने सोचा, बीच में अभी बर्तन वगैरह हो गए थे खूब सारे, तो वो सब उठा के अपना किचन साफ़ कर दूँ जब तक। फिर किचन साफ़ कर दिया और जब तक थोड़ा, उसके बाद मैंने फ्रूट कट करके दिया, पीयर कट करके दिया था। ये लोग खाते नहीं हैं ऊपर का ये छिलका जो होता है इसका, तो मैंने इसको पील करके तब इनको दिया था। तो इसलिए फिर पील करना पड़ा, क्योंकि बड़ा बेटा तो नहीं खाता, छोटा तो फिर भी खा लेता है। तो इसलिए पील करके और तब दिया। खा लिया था, फिर दोनों को अच्छा लग रहा था, उसने भी खा लिया था, छोटे वाले ने भी। इनको पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए ये चश्मा छोटे वाले, और लगा के बार बार देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं ही लगा के दिखा देती हूँ, कहीं इसकी आँख में लग ना जाए। फिर हटा के रख दिया था, तो बहुत रो रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये आँख में लगा लेगा। देखो ऐसे लगा रहा था तो मुझे डर लग रहा था। बस थोड़ी देर लगा के फिर हटा के रख देता। फिर मैंने बच्चों के लिए शाम को बनाया था मैंगो शेक। काफ़ी टाइम से नहीं बना पाई थी बच्चों के लिए, बस मैंगो खिला रही थी। तो सोचा, थोड़े मैंगोज़ भी थोड़े सॉफ्ट वाले थे, तो मैंने सोचा आज इसका मैंगो शेक ही बना दूँ। तो मैंगो शेक बना दिया। और इन छोटे वाले को तो अपना पीना नहीं होता है, दूसरों का ही उठा उठा के पीना होता है। इनको दिया था दूसरे गिलास में, पर नहीं, इनको दूसरा का ही पीना है। फिर शाम के खाने की मैंने तैयारी कर ली थी, और बच्चों को फिर जो कॉर्न लेके आई थी अथर्व को वो खाना था। और सुबह जो अथर्व लेके जाएगा उसके लिए सारी सब्जियां कट करके रख रही थी मैं उसके लंच बॉक्स के लिए। फिर उसके बाद शाम को देखा ये बाहर रैली टाइप की निकल रही थी हमारी सोसाइटी में, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर याद आया कि हाँ, मेरी सोसाइटी में इलेक्शन हुए थे, तो जो जीत गया था उन्होंने अपनी ये रैली निकाली थी ढोल बाजों के साथ में। तो ये फिर कॉर्न दे दिया बच्चों को, लेमन और सॉल्ट लगा के, दोनों खा रहे थे अपना। और कल अथर्व का टेस्ट था, इसको पढ़ाया मैंने। आज पढ़ना नहीं चाहता है, क्या करे जाए, बहुत मुश्किल से बिठाया जाता है इनको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जब पढ़ने का नाम लो तब तो बड़ा खाना याद आता है इनको। फिर रात को रबड़ी रखी हुई थी फ्रिज में, तो इनको दे दी रबड़ी खाने के लिए, तो ये खा रहे थे। फिर छोटे वाले ने अपने उस खिला रहा था, बड़ा वाला उसको, पर नहीं खा रहा था उसके हाथ से। फिर मैंने अपने हाथ से खिलाया, तो फिर उसने खा लिया था। अच्छा लगा उसको, थोड़ा टेस्ट कराया तो उसको अच्छा लगने लगा, फिर उसने खा लिया।
और बड़े वाले बेटे को बस सारा टेस्ट वगैरह की तैयारी करा के उसको बोल दिया अपना लगाओ बैग, फटाफट रखो। और मैंने रात में फिर हेयर वॉश किया क्योंकि मैं दिन में नहीं कर पाई थी। बताया था आप लोगों को कि एसी वाले भैया सही करने आ गए थे एसी, तो फिर रात को हेयर वॉश करना पड़ा। ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करते हैं, ऐसा मैंने गूगल पे पढ़ा था। तो लोग कहते हैं तो मैंने सोचा गूगल करके देखूं, तो उसमें साइंटिफिक रीज़न तो मैं मानती हूँ, तो देखा तो उसमें थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है ऐसा लिखा हुआ था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।